students, good morning to all of you. Myself Shashank Tripathi from Panier Montessori Inter College, Lakpeda Bagh, Baramati. Today I am going to teach you second part of the lesson, the judgment seat of Vikramaditya from supplementary lesson second. This lesson is written by Sister Nivedita. Is adapted from his blog. In first video, you have read about some boys who are going to graze their cattle and cows in pastures, which was in ancient time a palace and fortress of Vikramaditya, the greatest judge of Indian history. Now, in second part, we will start line to line explanation from further paragraphs. Others saw the fun at once. दूसरे लोगों को, बच्चों को वही खेल फन लगने लगा, मजा आने लगा. And whispering among themselves, आपस में घुसपसाते हुए, quickly picked up some quarrel and appeared before him. कुछ बच्चे आपस में लड़ाई करने लगे और कुछ उसी में धीरे धीरे अपने झगड़े आपस में बनाने लगे और उसको उनके पास लाने लगे. Each group stated their case. प्रत्येक समूह अपना मामला लेकर आ रहा था. One saying that a certain field was there. कोई कह रहा था कि वह निश्चित भूभाग उनका है. दूसरा कह रहा था इट वाज नॉट, ऐसा नहीं था. और इसी तरह के लोग अपने झगड़े वो बच्चे आपस के लाने लगे और खेल शुरू हो गया. दे आर वांटेड हिम टू सेटल द डिस्प्यूट. वे सारे बच्चे चाहते थे कि वो जो लड़का जज बन गया था वो उन लोगों के मामले को सुने और सुलझाए. बट नाउ, लेकिन अचानक अब क्या होता है, स्ट्रेंज थिंग मेड इटसेल्फ फेल्ड. अचानक एक विचित्र घटना होती है. द बॉय हु अपीयर्ड सो कॉमन, वह बच्चा जो बहुत कॉमन दिख रहा था, बिफोर ही सैट डाउन ऑन द माउंड, उस टीले पर बैठने से पहले, लुक्ड सो डिफरेंट नाउ, अब बहुत अलग हो गया था. ही हैड बिकम ग्रेव एंड सीरियस, वह बच्चा गंभीर और भारीपन, उसके तनाव, उसकी मुद्रा जो थी वो बदल चुकी थी. एंड हिज टोन एंड मैनर वर सो स्ट्रेंज, और उसकी आवाज़ और उसका लुक, मैनर, तौर तरीका बिल्कुल बदल चुका था. इतना विचित्र और प्रभावी हो गया था कि रेस्ट ऑफ द बॉयज वर अ लिटिल फ्राइटेंड, बचे हुए बाकी जो बच्चे थे वो डर गए. स्टिल दे थॉट, फिर भी उन्होंने सोचा ये खेल ही तो है. एंड वंस अगेन दे पुट अ फ्रेश केस बिफोर हिम, और फिर उसके पास एक नया मामला लेकर पहुँचे. एक बार फिर उसने निर्णय दिया. एंड दिस वेंट ऑन फॉर आवर्स एंड आवर्स टुगेदर, और यह घंटों घंटों तक चलता रहा. ही सिटिंग ऑन द जजेस सीट, वह न्यायिक सीट पर बैठा हुआ था. लिसनिंग टू कंप्लेंट सुन रहा था. एंड प्रोनाउंसिंग सेंटेंसेस विद द सेम ग्रेविटी, और उसी गंभीर मुद्रा के साथ निर्णय दे रहा था. टिल इट वॉज टाइम टू रिटर्न, जब तक कि वापस आने का समय न हो गया. देन ही जंप डाउन फ्रॉम द सीट, और फिर वह अपने पहले प्लेस से कूदा उछलकर, और फिर दूसरे काउहर्ड बच्चों की तरह हो गया. फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स सो फेमस डिड दिस काउहर्ड बिकम दैट ऑल द कॉम्प्लिकेटेड डिस्प्यूट्स वर पुट बिफोर हिम. उसी दिन से वह बच्चा इतना ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया कि सारे आसपास क्षेत्र के मामले उसके सामने लोग लाने लगे. एंड ऑलवेज द सेम थिंग हैपेंड, और हमेशा वही घटना होने लगी. द स्पिरिट ऑफ नॉलेज एंड जस्टिस वुड कम टू हिम, ज्ञान और बुद्धिमत्ता की जो भावना थी वह उसके अंदर आ जाती थी. एंड ही वुड शो देम द ट्रूथ, और वह उन लोगों को सत्य बता देता था. लेकिन जब वह नीचे उतरता था अपनी सीट से, ही वुड बी नो डिफरेंट फ्रॉम द अदर बॉयज, वह अपने अन्य साथियों से बिल्कुल अलग नहीं रहता था. ग्रेजुअली, धीरे धीरे यह समाचार स्प्रेड थ्रू द कंट्री साइड, पूरे क्षेत्र में फैल गया. ग्रोन अप men and women from all the villages would bring their disputes in the court of the cowherd boy, और उस आसपास के वयस्क उम्र के लोग अपने मामले उस बच्चे के पास लाने लगे. And
Always they received a judgment that both sides understood and so went away satisfied. और हमेशा उन्हें ऐसा निर्णय प्राप्त होता था जिससे कि दोनों पक्ष बिल्कुल संतुष्ट हो जाते थे और समझ जाते थे और संतुष्ट की भावना के साथ अपने घर चले जाते थे. Now the king, who lived far away from Ujjain, heard this story. अब जो कि राजा उज्जैन से काफ़ी दूर रहता था, उसने यह कहानी सुनी. Well, ठीक है, उसने कहा, that boy must have definitely sat on the judgment seat of विक्रमादित्य. वह बच्चा अवश्य ही विक्रमादित्य के न्यायिक सिंहासन पर बैठा होगा. The king's guess was correct. राजा का जो संदेह था वह सही था. As the ruins about the meadows were once विक्रमादित्य पैलेस. क्योंकि जो खंडहर था वह कभी पहले विक्रमादित्य का महल हुआ करता था. If just sitting on the mound, केवल टीले पर बैठकर ही brings wisdom and justice, बुद्धिमत्ता और न्याय आ जाता है to the shepherd boy, उस चरवाहे लड़के को. He thought, उसने सोचा राजा ने, let us dig deep, तो चलो उसको गहराई तक खोदते हैं, and find the judgment seat, और उस न्यायिक सिंहासन को उठा लाते हैं. I too, मैं भी shall sit on it, मैं उस पर बैठूंगा, and hear all the cases, और सारे मामलों को सुनूंगा. Then the spirit of विक्रमादित्य will descend upon me as well, and I shall always be a just king. और फिर उसी तरह विक्रमादित्य की जो आत्मा है वो मुझ पर आ जाएगी और मैं भी सदा सदा के लिए एक न्यायिक राजा बन जाऊंगा. So with spades and shovels, इसलिए कुदाल और फावड़ों के साथ, the grassy knoll where the boys played was overturned, जहाँ पर बच्चे खेलते थे उसको खोदा जाने लगा. The boy who had been the self-made judge was sorrowful. वह बच्चा जो अपने आप जज बन गया था वह बच्चा बहुत दुखी था. He felt, उसने महसूस किया कि something very dear to him was being taken away. उसका बहुत प्रिय कुछ वस्तु उससे दूर कोई लेकर जा रहा है. At last, अंत में the laborers came on to something. मजदूरों को कुछ मिला. They uncovered it, उन्होंने उसे खोला, and found a slab of black marble, और उन्हें काले संगमरमर की बनी हुई एक गद्दी टाइप में एक पटिया मिली. Supported on the hands and wings of 25 stone angels, जो कि 25 पत्थर के बने हुए दूतों के पंखों और हाथों पर टिकी हुई थी. Surely, निश्चित रूप से it was the judgment seat of विक्रमादित्य, यही न्यायिक सिंहासन था विक्रमादित्य का. With great rejoicing, बहुत हर्षोल्लास के साथ, it was brought to the city, इसे शहर लाया गया, and placed in the hall of justice, और न्यायिक हॉल में रखा गया. The king ordered his people to observe 3 days prayer and fasting, and announced, राजा ने अपने लोगों को आदेश दिया जनता को कि आप 3 दिन के लिए प्रार्थना करिए और व्रत रखिए, और घोषणा की कि ऑन द 4th डे, चौथे दिन, ही वुड एसेंड, वह धारण होगा, धारित करेगा उस गद्दी को, उस गद्दी पर बैठेगा पब्लिकली, जनता के सामने. एट लास्ट द ग्रेट मॉर्निंग केम, अंततः वह महान सुबह आई, एंड क्राउड्स असेंबल्ड टू सी द किंग टेक हिज सीट, और भीड़ इकट्ठा हुई राजा को गद्दी पर बैठते हुए देखने के लिए. वॉकिंग थ्रू द लॉन्ग हॉल, उस लंबे हॉल से जाते हुए, केम द जजेस, जज आए, प्रीस्ट, पुजारी आए उस राज्य के, फॉलोड बाय द किंग, और उन्हीं के साथ साथ राजा आ रहे थे. देन एज दे रीच द सीट ऑफ जजमेंट, जैसे ही वह न्यायिक सिंहासन के पास बैठे मतलब पहुँचे, दे पार्टेड इनटू 2 rows, वह 2 भागों में बट गए. द किंग वॉक्ड अप इन द मिडिल, राजा बीच से निकला. हो बोव्ड हिज हेड इन रिवरेंस, सम्मान के साथ उसने अपना सिर झुकाया सीट के सामने, एंड वेंट स्ट्रेट टू द मार्बल स्लैब, और सीधे संगमरमर की पटिया की ओर चला गया. व्हेन द किंग वाज अबाउट टू सिट ऑन द थ्रोन, और जब राजा उस सिंहासन पर बैठने वाला था, वन ऑफ द एंजल्स बिगेन टू स्पीक, एक एंजल बोलना शुरू कर दिया. स्टॉप, रुक जाओ. इट सेड, उसने कहा, डू यू थिंक, क्या तुम सोचते हो, यू आर वर्दी टू सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य,
तुम इस न्यायिक सिंहासन पर बैठने के योग्य हो। हैव यू नेवर डिजायर्ड टू रूल ओवर किंगडम्स, क्या तुमने राज्यों पर अपना आधिपत्य जमाने का प्रयास कभी नहीं किया। दैट वर नॉट योर ओन, जो तुम्हारे नहीं थे। फॉर ए वाइल, कुछ समय के लिए, द किंग कुड नॉट थिंक ऑफ एन आंसर, राजा को कोई उत्तर न सूझा। ही न्यू, वह जान गया, हिज लाइफ वाज अनजस्ट, उसका जो जीवन है वह अन्याय से भरा हुआ था। आफ्टर ए लॉन्ग साइलेंस, एक लंबे सन्नाटे के बाद वह बोला नहीं। उसने कहा, आई एम नॉट वर्दी, मैं योग्य नहीं हूँ। गो देन एंड फास्ट एंड प्रे फॉर 3 days, सेड द एंजल, दूत ने कहा, फिर जाओ 3 दिन के लिए व्रत रखो, पूजा करो, प्रार्थना करो। सो दैट यू मै प्योरीफाई योर सेल्फ, ताकि तुम अपने हृदय को पवित्र कर सको। एंड बी वर्दी टू सिट ऑन द थ्रोन, और इस सिंहासन पर बैठने के योग्य बन जाओ। विद दीज वर्ड्स, इन्हीं शब्दों के साथ, इट स्प्रेड इट्स विंग्स, वह उसने अपने पंख फैलाए, एंड फ्लू अवे, और वह उड़ गया। द किंग प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ, राजा ने अपने आप को तैयार किया। विद प्रेयर एंड विद फास्टिंग, प्रार्थना और व्रत के साथ। टू कम अगेन, वापस आया। एंड सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, उस न्यायिक सिंहासन पर बैठने के लिए। बट दिस टाइम अगेन, फिर वही घटना दोहराई गई। अनादर स्टोन एंजल आस्क्ड, दूसरा पर्वत का जो दूत था, पत्थर का, उसने पूछा, इफ ही हैड नेवर डिजायर्ड टू पजेस द रिचेज ऑफ अदर्स, क्या उसने कभी दूसरों की संपत्ति को अधिकार में लेने का प्रयास कभी नहीं किया है। द किंग एडमिटेड, राजा ने स्वीकार किया कि ही हैड डन सो, उसने ऐसा किया है। एंड देयरफॉर, और इसीलिए, ही वाज नॉट वर्दी टू सिट ऑन द जजमेंट सीट, इसलिए वह उस न्यायिक सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं था। इस प्रकार व्हेनेवर, जब कभी राजा प्रयास करता, टू ऑक्यूपाई द थ्रोन, उस गद्दी को भरने के लिए, मतलब बैठने के लिए, ही वाज क्वेश्चन्ड बाय एन एंजल, वह उससे प्रश्न पूछा जाता दूत के द्वारा। एंड ही हैड टू विड्रॉ, और उसे अपना निर्णय त्यागना पड़ता। दिस वेंट ऑन टिल ओनली वन एंजल वाज लेफ्ट, ऐसा तब तक चलता रहा जब तक कि केवल एक दूत न बचा, एक दूत बचा। सपोर्टिंग द मार्बल स्लैब, जो कि उस मार्बल स्लैब को सपोर्ट कर रहा था। द किंग वेंट नियर द थ्रोन विद ग्रेट कॉन्फिडेंस, राजा बहुत आत्मविश्वास के साथ उस गद्दी के पास पहुंचा। फॉर ही फेल्ट श्योर ऑफ बीइंग अलाउड टू टेक हिज पैलेस दैट डे, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि उस दिन उसको अनुमति मिल जाएगी कि वह उस सिंहासन पर बैठेगा। बट एज ही केम नियर द सीट, लेकिन जैसे ही वह सिंहासन के पास पहुंचा, द लास्ट एंजल स्पोक, अंतिम एंजल बोला, आर यू देन परफेक्टली प्योर, क्या तुम पूरी तरह से शुद्ध हो, इन हार्ट, हृदय से। ओके, अरे राजा, क्या तुम हृदय से पूरी तरह से पवित्र हो। इज योर हार्ट एज प्योर एज दैट ऑफ लिटिल चाइल्ड, क्या तुम्हारा हृदय उतना ही पवित्र है जितना कि एक छोटे से बच्चे का होता है। इफ सो, यदि ऐसा है, यू आर इंडीड वर्दी टू सिट ऑन हिज सीट, यदि वास्तव में तुम्हारा हृदय इतना पवित्र है तो तुम इस सीट पर बैठने के योग्य हो। नहीं, राजा ने धीरे से कहा, नहीं, मैं योग्य नहीं हूँ। एंड एट दीज वर्ड्स, और इन्हीं शब्दों पर, द एंजल फ्लू अप इनटू द स्काई, वह दूत आसमान में उड़ गया। बियरिंग द स्लैब अपॉन हिज हेड, उस पट्टिया को, जजमेंट सीट को अपने सिर पर लेकर उड़ गया। दिस वाज हाउ, यही वह कारण था, द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य का न्यायिक सिंहासन डिसअपीयर्ड फ्रॉम द अर्थ फॉरएवर, पृथ्वी से हमेशा हमेशा के लिए चला गया। Thus, here you see that how the judgment seat of Vikramaditya disappeared from the earth forever. Vikramaditya was the greatest justice of the world and Indian story. Here you learn a story and you should try to answer the questions which were given in the last of the story, and you have to learn also some of the questions which were told by me to learn after this. Okay students, keep watching videos and try to keep busy yourself. Okay students, thank you.